हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर के बारे में, जो कि एग्जामिनर इससे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आज की इस क्लास में हम मुख्यमंत्री से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं उन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को बिल्कुल डिटेल में पूरे बेसिक के साथ देखेंगे और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर में जो इससे रिलेटेड आया हुआ क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन को हम एक ही क्लास में देखने वाले हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहला आता है राज्य मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल, यानी कि जो स्टेट का जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है और कैबिनेट है उनको हम देख लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं मुख्यमंत्री के बारे में। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो राज्य का मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल ये क्या है, इसको पहले देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, मंत्रिपरिषद में साधारणतः 3 स्तर के मंत्री होते हैं। यानी कि जो राज्य के जो मंत्रिपरिषद हैं, राज्य हो या केंद्र हो, उनमें 3 तरह के मंत्री होते हैं। ठीक है। तो पहला क्या होता है, पहला होता है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा होता है राज्य मंत्री जिसे राष्ट्र मंत्री भी कहा जाता है, और तीसरा होता है उप मंत्री। तो इसको हम आगे चल के बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। तो यहाँ पर आप इतना ही याद रखो कि जो मंत्रिपरिषद होता है वो 3 मंत्री को लेकर गठित है। कौन कौन सी है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है। और उसके जो अध्यक्ष होते हैं मंत्रिपरिषद के, वो होते हैं राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक है, मुख्यमंत्री होते हैं उसके अध्यक्ष। और सेंट्रल में होते हैं प्रधानमंत्री, लेकिन राज्य में स्टेट में होते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है मंत्रिपरिषद का कोई सामूहिक कार्य नहीं होता है और ना ही ये एक साथ बैठक में भाग लेते हैं। यानी कि मंत्रिपरिषद का कोई भी बैठक नहीं होता है और ना ही ये एक साथ कोई बैठक में भाग लेते हैं। यानी कि जो मंत्रिपरिषद होते हैं उनके द्वारा कोई भी राज्य के शासन संबंधी निर्णय नहीं लिया जाता है। ठीक है, मंत्रिपरिषद द्वारा। ठीक है। इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि 91वां संविधान संशोधन 2003 केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा एवं विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगा। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया था और उसमें कहा गया था कि केंद्र तथा राज्य में जो मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या होंगी वो संख्या डिपेंड करेगा केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा के सदस्य संख्या का 15% होगा। ठीक है। उम्मीद है कि आप राज्य मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है राज्य मंत्रिमंडल यानी कि कैबिनेट। ठीक है। तो ये जो कैबिनेट होता है अर्थात मंत्रिमंडल होता है वो कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री को लेकर गठित होता है। ठीक है। और उसका भी जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं, राज्य के मुख्यमंत्री। ठीक है, उसका अध्यक्षता करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो पहला पॉइंट इसका क्या कहता है, मंत्रिमंडल जो होता है वो मंत्रिपरिषद का ही एक भाग होता है, अर्थात मंत्रिपरिषद का ही एक छोटा निकाय होता है मंत्रिमंडल। यानी कि जो मंत्रिमंडल होता है वो मंत्रिपरिषद का ही एक भाग होता है, यानी कि उसका एक छोटा निकाय होता है मंत्रिमंडल। ठीक है। मंत्रिपरिषद एक बड़ा सा भाग है, उसमें से एक छोटा भाग क्या है, मंत्रिमंडल है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। तो ये जो कैबिनेट होता है यानी कि मंत्रिमंडल होता है उसमें केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं। ठीक है। लेकिन जो मंत्रिपरिषद होते हैं उसमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है। जो कैबिनेट होता है यानी कि मंत्रिमंडल होता है उसमें कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं, उसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री हैं वो भी शामिल होते हैं। लेकिन मंत्रिपरिषद में सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, उसमें राज्य मंत्री भी शामिल होंगे, उप मंत्री भी शामिल होंगे और कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, राज्यपाल के परामर्श का कार्य राज्य मंत्रिमंडल द्वारा संपादित होता है। यानी कि राज्यपाल द्वारा जो भी परामर्श दी जाती है मंत्रिपरिषद को, उन सभी परामर्श राज्य मंत्रिमंडल द्वारा संपादित होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है विधानमंडल के बैठक में ही राज्य के सरकारी कार्य के संबंध में निर्णय लिया जाता है। यानी कि सरकार को चलाने के लिए जो भी निर्णय लिया जाता है
वो सभी निर्णय राज्य के विधानमंडल के बैठक में ही लिया जाता है, ना कि मंत्रिपरिषद में। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कैबिनेट मंत्री क्या होता है, राज्य मंत्री क्या होता है और उप मंत्री क्या होता है। तो इसको तो मैंने जब प्रधानमंत्री पढ़ाया था उस समय मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये सब क्या है। तो इसको फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। तो कैबिनेट मंत्री क्या होता है, राज्य सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे वित्त मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय को संभालने के लिए कैबिनेट मंत्री होते हैं। वो राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भाग लेते हैं। यानी कि जो राज्य के जो मुख्य मंत्रालय हैं, जो कि वित्त मंत्रालय हो गया, जो कि रक्षा मंत्रालय हो गया, कृषि मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इन सभी मंत्रालयों को संभालने के लिए जिस मंत्री को नियुक्त किया जाता है उन मंत्री को कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है, ठीक है। वो राज्य के जो विधानमंडल के प्रत्येक बैठक में वो भाग ले सकते हैं, ठीक है। और सरकार चलाने के लिए जो भी निर्णय ली जाती है वो मंत्रिमंडल में ही ली जाती है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है राज्य मंत्री। ये कैबिनेट मंत्री को सहायता देने का काम करते हैं। वह सामान्य रूप से कैबिनेट बैठक में भाग नहीं ले सकते, हालांकि उन्हें इसमें भाग लेने के लिए शामिल किया जा सकता है। ये कैबिनेट मंत्री को सहायता करते हैं, यानी कि कैबिनेट मंत्री के काम कार्य में ये क्या करते हैं, राज्य मंत्री सहायता देते हैं। और वो जनरली कैबिनेट बैठक में भाग नहीं लेते, लेकिन उन्हें अगर आमंत्रित किया जाए तो वो भाग ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है उप मंत्री। केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री दोनों को राजनीतिक सहायता प्रदान करते हैं। वह कभी भी मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल नहीं होते। यानी कि ये जो उपमंत्री होते हैं ये कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री को उनके राजनीतिक काम कार्य में वो सहयोग होते हैं, लेकिन वो मंत्रिमंडल की बैठक में कभी भी वो नहीं बैठते, शामिल नहीं होते। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है राज्य का प्रमुख। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि राज्य का प्रमुख कौन किस तरीके से है, उसको हम देख लेते हैं। जो राज्य का प्रमुख है, एक होता है राज्यपाल और दूसरा होता है मुख्यमंत्री, ठीक है। तो वो किस तरीके से प्रमुख है वो तरीका हम देख लेते हैं कि जो राज्यपाल होते हैं वो औपचारिक प्रमुख यानी कि ऑफिशियली वो प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख है या कार्यकारी अध्यक्ष हैं। यानी कि जो राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, वो ऑफिशियली वो प्रमुख हैं और संवैधानिक प्रमुख है। और क्या है, राज्य का जो एजुकेटिव पावर है उसमें वो अध्यक्ष हैं, ठीक है, राज्यपाल। लेकिन वास्तविक प्रमुख यानी कि रियली में जो कि रियली जिसके पास पावर है वो है मुख्यमंत्री। यानी कि वास्तविक शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री के सलाह पर ही राज्यपाल समस्त राज्य के काम कार्य करते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी स्टेप उठाने से पहले राज्यपाल और मुख्यमंत्री को एक बार पूछ लेते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि राज्यपाल जो हैं वो नाम मात्र प्रमुख हैं, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन है, मुख्यमंत्री हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है भारत का मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, उस चीज़ को हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे, वो भी बेसिक से, ठीक है। तो चलते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, राज्य में राज्यपाल केवल नाम मात्र के मुखिया होते हैं। वास्तव में मुख्यमंत्री ही अपने मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर राज्य का शासन चलाते हैं। तो इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि राज्यपाल जो होते हैं वो नाम के मात्र मुखिया होते हैं, यानी कि वो ऑफिशियली औपचारिक प्रमुख होते हैं, लेकिन उनके पास जो शक्ति प्रयोग करने का जो अधिकार है वो उनमें नहीं है। वो शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं मुख्यमंत्री, ठीक है। मुख्यमंत्री जो होते हैं मंत्रिपरिषद के साथ मिलकर राज्य का शासन चलाते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है, राज्य का शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति मुख्यमंत्री के पास होता है। तो जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो एजुकेटिव पावर होता है वो प्रयोग करता है कौन, मुख्यमंत्री। अर्थात मुख्यमंत्री के सलाह पर ही राज्यपाल कार्यपालिका का जो भी शक्ति होता है उनका स्टेप कौन लेता है, राज्यपाल लेते हैं। लेकिन परामर्श किसका होता है, परामर्श होता है मुख्यमंत्री का। तब जाकर राज्यपाल उन स्टेप को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो कोई भी स्टेप आगे लेने से पहले मुख्यमंत्री जो कि राज्यपाल को परामर्श देते हैं, तत्पश्चात राज्यपाल और स्टेप लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट आता है, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच कड़ी का कार्य करते हैं मुख्यमंत्री। यानी कि
जो भी राज्य में जो मंत्रिपरिषद होता है वो मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य जो भी संपर्क बनाए रखते हैं वो बनाए रखते हैं कौन, मुख्यमंत्री ही बनाए रखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। यानी कि जनरली देखा जाए तो जो विधानसभा के बहुमत दल के जो नेता होते हैं उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल नियुक्त करते हैं। तो सामान्यतः जो राज्यपाल जो होते हैं वो विधानसभा के जो बहुमत दल के नेता होते हैं उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। हालांकि विधान परिषद से भी मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, राज्य मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी कि राज्य के जो भी मंत्रिपरिषद होते हैं वो अपने काम कार्य यानी कि सरकार चलाने के संबंध में जो भी अनुकूल हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो उन सभी काम कार्य के लिए वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये कहा गया है इस पॉइंट में। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है प्रमुख अनुच्छेद। यानी कि जो मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री से रिलेटेड जो भी प्रमुख अनुच्छेद है जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये तीनों प्रमुख अनुच्छेद हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो पहला अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 163, राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद। तो इसका कहने का मतलब यह है कि मंत्रिपरिषद अर्थात उसका जो लीडर होते हैं कौन, मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री से पूछकर ही राज्यपाल कोई भी स्टेप लेते हैं। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये है। तो नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 164। तो 164 में कहा गया है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। यानी कि अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल जो है वो विधानसभा के बहुमत दल के जो नेता होते हैं उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। कौन, राज्यपाल। ठीक है, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 167। तो 167 में कहा गया है कि राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। यानी कि 167 में ये कहा गया है कि राज्य के जो सांविधानिक हो गया, व्यवस्थापिक हो गया और कार्यपालिक जो भी परिस्थितियां होते हैं उन सभी परिस्थिति के बारे में जानकारी कौन देते हैं, वो देते हैं मुख्यमंत्री। किसको देते हैं, राज्यपाल को देते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री बनने की योग्यता। यानी कि मुख्यमंत्री बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। विधानमंडल के दोनों सदनों, विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए राज्य का जो विधानमंडल होता है उन विधानमंडल में जो दो सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद, ये दोनों सदनों में से कोई एक का भी सदस्यता होना चाहिए। अगर विधानमंडल के दोनों सदनों में से एक का भी वो सदस्य नहीं है तो वो शपथ ग्रहण करने से 6 महीने के अंदर वो दोनों सदन में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए, नहीं तो उनके पद से उन्हें हटा दिया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है राज्य के मुख्यमंत्री बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होता है। यानी कि राज्य के जो मुख्यमंत्री बनने की जो न्यूनतम आयु सीमा है वो आयु सीमा कितना है, 25 वर्ष है। ठीक है, और भी होता है वो देश का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, ये सब कुछ होता है और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये सब कुछ कॉमन है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया हूँ। तो ये दोनों जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। तो नियुक्ति में क्या क्या प्रक्रिया होते हैं उन सबको देखते हैं। मुख्यमंत्री विधानसभा के बहुमत दल का नेता होता है। यानी कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल उस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे जो कि विधानसभा के बहुमत दल के जो नेता, जो लीडर होते हैं उन्हें ही मुख्यमंत्री के रूप में राज्यपाल चुनते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किया जाता है। यानी कि जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका नियुक्ति होता है, ना कि निर्वाचन। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। उनका क्या होता है, नियुक्ति होता है, और वो नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है अनुच्छेद 164 के तहत राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये चीज़ मैंने बहुत बार रिपीट किया है कि जो मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति होता है वो उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 164 में उसका जिक्र देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को पद की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। यानी कि पद की शपथ और गोपनीयता किसके द्वारा दिलाई जाती है, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा। ठीक है, पद की शपथ और गोपनीयता जो मंत्रिपरिषद को दिलाते हैं और राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री का कार्यकाल।
तो पहला पॉइंट क्या कहता है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष होने से पहले भी मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है अगर मुख्यमंत्री जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी के अगर विश्वास मत प्राप्त नहीं है तो उन्हें 5 वर्ष पहले भी उन्हें हटाया दिया जा सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, राज्य में मुख्यमंत्री को जब तक उसे विधानसभा का विश्वास मत प्राप्त हो तब तक अपने पद पर बना रह सकते हैं। तो इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है, जब तक मुख्यमंत्री को विधानसभा का विश्वास मत प्राप्त है तब तक वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, अन्यथा उन्हें पद से हटना पड़ता है। क्यों, जब कोई गठबंधन की सरकार चल रहा हो राज्य में, अगर उस गठबंधन की सरकार में अगर कोई दूसरा पार्टी अगर उनका विश्वास मत ले लेता है तो तब प्रधानमंत्री को अपना पद त्यागना पड़ता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, विधानसभा में बहुमत समाप्ति पर मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देते हैं। यानी कि मैंने ये चीज़ अभी आपको बताया हूँ कि जब गठबंधन की सरकार हो और मुख्यमंत्री जो कि है विधानसभा में विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाए हों और दूसरा पार्टी जो कि उनका विश्वास मत ले लिया हो, उस पार्टी के जो लीडर होते हैं जो कि मुख्यमंत्री होते हैं वो अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट आता है, विधानसभा में बहुमत समाप्ति पर मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देते हैं। यानी कि विधानसभा में जब मुख्यमंत्री के पार्टी को बहुमत प्राप्ति नहीं होती और उनका गठबंधन टूट जाता है तब मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने पर या उनकी मृत्यु होने पर राज्य मंत्रिपरिषद स्वतः भंग हो जाता है। यानी कि जब राज्य के मुख्यमंत्री त्यागपत्र देंगे या अन्य कोई कारणवश उनका कोई मृत्यु हो जाता है तो राज्य के जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो स्वतः भंग हो जाते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी मुख्यमंत्री त्यागपत्र देंगे या फिर उनका मृत्यु हो जाएगा तब राज्य मंत्रिपरिषद स्वतः ही भंग हो जाता है। तत्पश्चात राज्यपाल परामर्श देते हैं कि उस जो पार्टी है उस पार्टी का एक लीडर चुना जाए जिसे राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे और फिर से उनका जो मंत्रालय है मंत्रालय के लिए मंत्री वो नियुक्त कर सकें। ये परामर्श देते हैं राज्यपाल। ठीक है, लेकिन विधानसभा जो कि भंग नहीं होता, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। जब भी मुख्यमंत्री त्यागपत्र देते हैं या फिर उनका मृत्यु हो जाता है तो विधानसभा का भंग नहीं होता बल्कि विधान परिषद का भंग होता है और फिर से नया मुख्यमंत्री राज्यपाल नियुक्त करते हैं और उनका जो मंत्रालय है मंत्रालय के लिए मंत्री का भी नियुक्ति करते हैं राज्यपाल। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। लेकिन जब विधानसभा में मुख्यमंत्री के जो भी पार्टी होते हैं उनके पार्टी अगर विधानसभा में विश्वास मत नहीं प्राप्त कर पाती और उसका गठबंधन टूट जाता है तो उस समय मुख्यमंत्री राज्यपाल को ये परामर्श देते हैं कि विधानसभा को भंग किया जाए ताकि नई तरीके से चुनाव हो सके। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, राज्य में एक व्यक्ति कितनी ही बार मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। यानी कि राज्य में कोई व्यक्ति कितने भी बार मुख्यमंत्री हो सकता है, उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, कोई व्यक्ति विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना राज्य में शपथ ग्रहण से 6 महीने तक मंत्री रह सकता है। चाहे मुख्यमंत्री हो या अन्य मंत्री जो भी हो, वो विधानमंडल में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना शपथ ग्रहण से 6 महीने तक वो मंत्री रह सकता है। तत्पश्चात 6 महीने के अंदर अंदर उसे विधानसभा में कोई एक सदन का सदस्यता लेना पड़ता है। अगर वो 6 महीने के अंदर वो विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे मंत्री पद से हटा दिया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट नोट। तो उसमें क्या इम्पोर्टेंट नोट है एक देख लेते हैं। भारत के किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति हैं पवन कुमार चामलिंग, जो कि सिक्किम की हैं। भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों में से जो कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर बने रहने वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पवन कुमार चामलिंग, जो कि सिक्किम से हैं। वो 1994 से 2019 तक अपने पद पर बने रहे, जो कि 24 साल वो अपने मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। उनका नाम क्या है? पवन कुमार चामलिंग, सिक्किम से हैं।
सबसे लंबे समय तक भारत में, ठीक है, मुख्यमंत्री के पद पर बने रहें। तो नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो पहला पॉइंट क्या कहता है, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा प्रत्येक मंत्रालय को मंत्री और विषय वितरण किया जाता है। यानी कि जो भी मंत्रिमंडल होते हैं उन मंत्रिमंडल में से जो भी मुख्य मंत्रालय होते हैं उन मंत्रालय के लिए मंत्री नियुक्त करते हैं और विषय मुक्त करते हैं। जैसे कि रक्षा मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया, इन सभी मंत्रालय के लिए जो कि मंत्री का नियुक्त कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट आता है राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते विधानमंडल द्वारा निर्धारित होते हैं। यानी कि जो भी मंत्री होते हैं उन मंत्री के लिए जो कि वेतन और भत्ते होते हैं उन वेतन भत्ते का निर्धारण कौन करता है, राज्य का विधानमंडल ही करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह राज्यपाल के लिए बाध्यकारी है। यानी कि मंत्रिपरिषद द्वारा जो भी सलाह दी जाएगी उन सलाह को राज्यपाल उन्हें मानते ही मानते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, क्योंकि राज्यपाल ऐसे कोई स्टेप नहीं लेते जो कि बिना मंत्रिपरिषद से पूछे गए। तो इसीलिए मंत्रिपरिषद यानी कि मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई सलाह को ही राज्यपाल फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री की सलाह पर ही राज्यपाल विधानसभा भंग करते हैं। यानी कि जब भी कोई राज्य में गठबंधन की सरकार चल रहा हो और अगर सरकार जिस भी पार्टी बनाया है उस पार्टी अगर विश्वास मत नहीं प्राप्त कर पाया हो विधानसभा में, तब उस पार्टी का गठबंधन टूट जाता है। तत्पश्चात जो मुख्यमंत्री होते हैं वो राज्यपाल को ये परामर्श देते हैं कि विधानसभा को भंग कर दिया जाए ताकि नए तरीके से चुनाव हो सके। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, मुख्यमंत्री ही विधानसभा को भंग करने के लिए राज्यपाल को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है राज्यपाल को मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देता है। यानी कि मुख्यमंत्री जो होते हैं अगर वो अपना पद से त्यागना चाहते हैं तो वो त्याग पत्र किसे देंगे, वो त्याग पत्र देंगे राज्यपाल को, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, मुख्यमंत्री ही राज्य के महत्वपूर्ण अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों, राज्य निर्वाचन आयुक्त आदि की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करवाते हैं। यानी कि जो महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल होते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग यानी कि पीएससी पीसीएस जो होते हैं और उनके जो सदस्य होते हैं। नेक्स्ट आता है राज्य निर्वाचन आयोग यानी कि राज्य का जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उन सभी का नियुक्त कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। किसके परामर्श से, मुख्यमंत्री के परामर्श से उन सभी का नियुक्त कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है भारत की महिला मुख्यमंत्री। तो फ्रेंड्स यहाँ तक था मुख्यमंत्री के बारे में, जितने भी बेसिक थे उन सभी बेसिक को हमने बिल्कुल डिटेल में देखे हैं और सिंपल लैंग्वेज में देखे हैं। अब देख लेते हैं भारत की जो विभिन्न राज्य में जो महिला मुख्यमंत्री बनी है उन महिला मुख्यमंत्री को देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है, एक तरफ दे देगा महिला मुख्यमंत्री के नाम और दूसरे तरफ दे देगा उनका राज्य, और कभी कभी उनका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है उनके बारे में भी पूछ लेता है। तो उन सभी चीज़ को मैंने ये 2 स्लाइड में मैंने ले लिया हूँ, तो उन सभी को देख लेते हैं। तो ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या कहता है, सुचेता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश से वो मुख्यमंत्री बने थे, जो कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है, जो कि सुचेता कृपलानी है, जो कि उत्तर प्रदेश में बनी थी, ठीक है। वो भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है नंदिनी सतपथी। क्या है, नंदिनी सतपथी जो कि उड़ीसा की हैं। वो देश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। वो क्या है, देश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं जो कि नंदिनी सतपथी हैं उड़ीसा से, ठीक है। नेक्स्ट आता है सैयदा अनबरा तैमूर। सैयदा अनबरा तैमूर जो कि हैं आसाम के मुख्यमंत्री हैं। वो देश की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है जयललिता जयराम जो कि तमिलनाडु की महिला मुख्यमंत्री, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है मायावती जो कि उत्तर प्रदेश की हैं। वो देश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री हैं। देश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री कौन है,
मायावती, जो कि उत्तर प्रदेश में बनी थी। ठीक है। नेक्स्ट आता है राबड़ी देवी, बिहार। कहाँ से हैं? बिहार से हैं राबड़ी देवी, जो कि बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है सुषमा स्वराज, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री, यानी कि देश की कैपिटल जो कि यूनियन टेरेटरी भी है, उस दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुषमा स्वराज। ये भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ सवाल है, इसको भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है शीला दीक्षित, वो भी दिल्ली के हैं, जो कि दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, शीला दीक्षित, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है वसुंधरा राजे, जो कि राजस्थान की है। वसुंधरा राजे, ठीक है, जो कि राजस्थान की है, वो भी राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल की है। कहाँ की है? पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री जो हैं सुषमा स्वराज हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है महबूबा मुफ्ती, जो कि जम्मू कश्मीर की है। जम्मू और कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री है महबूबा मुफ्ती। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आनंदीबेन पटेल, जो कि गुजरात की हैं। वो भी गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं आनंदीबेन पटेल। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तरफ दे देगा महिला मुख्यमंत्री का नाम और दूसरी तरफ दे देगा उसका स्टेट का नाम और कहेगा कि आप उससे रिलेट कीजिए, ऐसा कहता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने और भी पूछा जाता है, जो कि उनके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं वो भी पूछा जाता है, उसको भी मैंने ले लिया हूँ। तो ये सब पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये सब एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो इन सभी को मैंने 2 स्लाइड में कंप्लीट कर दिया हूँ। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है अदर इम्पोर्टेंट नोट। यहाँ पर मैंने संघ की जो मंत्रिपरिषद होता है, यानी कि सेंट्रल में जो मंत्रिपरिषद होता है, उन मंत्रिपरिषद में जो देश की स्वाधीनता के बाद जो भी पहले मंत्री रह चुके हैं मंत्रिपरिषद में, उन सभी को मैंने ले लिया हूँ। जो कि पहला आता है स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री, यानी कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन है? वो हैं डॉक्टर जॉन मथाई। कौन है? डॉक्टर जॉन मथाई, जो कि भारत के पहले रेल मंत्री भी हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री हैं। नेक्स्ट आता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम होम मिनिस्टर कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। ठीक है, कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट आता है स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, यानी कि कभी कभी जो सेंट्रल है, सेंट्रल के जो मंत्रिपरिषद होते हैं, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, उप प्रधानमंत्री भी होते हैं, जो कि जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ करते थे। वो क्या था? स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? वो स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा यानी कि डिफेंस मिनिस्टर कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कि हैं, ये तीनों में हैं। तो आप ध्यान रखिए कि पहला जो होता है वो गृह मंत्री हैं, वो उप मंत्री भी थे, वो प्रतिरक्षा मंत्री भी थे। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है। तो नेक्स्ट आता है स्वतंत्र भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट आता है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा मुख्यमंत्री का जितने भी बेसिक था, उन सभी बेसिक को मैंने डिटेल में आपको समझाया। आशा करता हूँ कि ये सब पॉइंट आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो इससे बाहर एग्जामिनर एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा। अब देखेंगे कि प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, उन क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए हम प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियाँ का प्रयोग किसके द्वारा की जाती है? यानी कि राज्य का जो एजुकेटिव पावर है उसका प्रयोग कौन करता है? उसका प्रयोग करते हैं कौन? मुख्यमंत्री उसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं? यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यपाल जो हैं वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं? वो कहा गया है अनुच्छेद 164 में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। राज्य के मुख्यमंत्री
यानी कि राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या फिर चयनित होते हैं या फिर उन्हें नियुक्त किया जाता है। तो जो राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो विधानसभा के बहुमत दल के जो लीडर होते हैं, जो नेता होते हैं, उन्हें ही राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। क्या करते हैं? नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? राज्यपाल करते हैं, जो कि विधानसभा के बहुमत दल के नेता होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5। सामान्यतः राज्यों के मुख्यमंत्री यानी कि जो राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं, तो ऑप्शन ए क्या कहता है? विधानसभा के सदस्य होते हैं। यस, तो विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधान परिषद के सदस्य होते हैं। यस, हाँ, विधान परिषद के भी वो सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। यानी कि ये क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन सी है वो सही ढंग से प्रकाशित कर रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। यानी कि विधानसभा में जो बहुमत दल के नेता यानी कि लीडर होते हैं उसे ही राज्यपाल प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित की गई है। यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कर्तव्य को परिभाषित की गई है? वो की गई है अनुच्छेद 167। कहाँ पर? 167 में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित की गई है। यानी कि मुख्यमंत्री जो है वो राज्य के शासन प्रणाली के संबंध में समय समय पर राज्यपाल को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो उसमें कहा गया है कि वो राज्यपाल को जो इन्फॉर्मेशन देते हैं मुख्यमंत्री, उनका कर्तव्य को अनुच्छेद 167 में वर्णित की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7। राज्यपाल तथा मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होता है। यानी कि राज्यपाल और मंत्रिपरिषद में जो संपर्क, जो रिश्ता बनाए रखता है वो कौन? वो है मुख्यमंत्री। कौन? मुख्यमंत्री। ऑप्शन ए हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यानी कि भारत के कोई भी राज्य हो, उन राज्य में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? यहाँ पर कही गई है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद हो या कैबिनेट यानी कि मंत्रिमंडल हो, यहाँ पर उन दोनों जगह अध्यक्षता कौन करते हैं? वो करते हैं मुख्यमंत्री। अब ध्यान रखें कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसे मंत्रिपरिषद कहा जाता है और कैबिनेट जिसे मंत्रिमंडल कहा जाता है, उनका अध्यक्षता कौन करते हैं? मुख्यमंत्री उनका अध्यक्षता करेंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्य का जो मुख्यमंत्री हैं वो सरकार चलाने के संबंध में जितने भी वो कार्य करते हैं, उन सभी कार्यकलाप के लिए वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति, ना कि विधान परिषद। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर सर्वाधिक दिनों तक आसीन रहने वाले व्यक्ति हैं। यानी कि किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री के पद पर सर्वाधिक यानी कि अधिक समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद में आसीन रह चुके हैं? तो ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि वो कौन है? पवन कुमार चावलिंग है। कौन है? पवन कुमार चावलिंग, जो कि सिक्किम के हैं। वो ज्योति बसु जो कि पश्चिम बंगाल के थे, उनको पीछे छोड़कर पवन कुमार चावलिंग जो है वो आगे हो गए हैं। वो 24 साल तक क्या थे? मुख्यमंत्री के पद पर वो बने रहे पवन कुमार चावलिंग, जो कि सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम कोई महिला मुख्यमंत्री नियुक्त हुई? तो भारत के किस राज्य में? मैंने आपको बताया था कि भारत के उत्तर प्रदेश में, जो कि सुचेता कृपलानी थी, वो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी देश की। ठीक है, वो उत्तर प्रदेश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी और भारत के भी वो प्रथम महिला मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी? तो मैंने अभी आपको बताया था कि महिला मुख्यमंत्री जो कि यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी हैं और
देश के प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी हैं, वो कौन है? सुचेता कृपलानी, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला, यानी कि भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला कौन है? वो है सुश्री मायावती। कौन है? सुश्री मायावती, जो कि उत्तर प्रदेश की हैं। वो प्रथम दलित महिला है मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? यानी कि विधानमंडल का जो दोनों सदन है, विधानसभा हो या विधान परिषद हो, इन दोनों में से कोई भी एक का सदस्यता लिए बिना कोई भी मंत्री कितने समय तक अपने पद पर बना रह सकता है? वो 6 माह तक। ठीक है, वो शपथ ग्रहण से 6 महीने तक वो अपने पद पर बना रहता है। तत्पश्चात उसे विधानमंडल का कोई एक सदस्य का सदस्यता लेना पड़ता है। अगर वो 6 महीने के अंदर अगर वो सदस्यता नहीं बन पाता है तो उसके पद से उसे हटना पड़ता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्यपाल की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति करते हैं। जो भी केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनमें उपराज्यपाल की पद होता है, उन उपराज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 16। मुख्यमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? जो मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री सहित जो मंत्रिपरिषद होते हैं, उनके पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाते हैं? वो दिलाते हैं राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 17। संविधान के किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि राज्यपाल को अपने कार्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा? यानी कि राज्यपाल को अपने कार्य में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। तो राज्यपाल को सहयोग करने के लिए उनके कार्य में जो भी मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उनको जो सलाह और जो सहायता देते हैं वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उसका वर्णन देखने के लिए मिलता है? तो उसका वर्णन देखने के लिए मिलता है भारतीय अनुच्छेद 163 में। कहाँ पर? अनुच्छेद 163 में उसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलता है क्वेश्चन नंबर 18। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा? यानी कि इनमें से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि मुख्यमंत्री का जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करेंगे? और अनुच्छेद 164 में उसका वर्णन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 19। मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? यानी कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद के लिए उनका न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? वो होना चाहिए 25 साल। कितना? 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 20। मुख्यमंत्री अपना त्याग पत्र देते हैं, यानी कि मुख्यमंत्री अगर अपना पद स्वतः त्यागना चाहते हैं तो वो अपना त्याग पत्र किसे देंगे? वो त्याग पत्र देंगे राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21। संविधान के किस संशोधन द्वारा मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित करता है? तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सा संशोधन है जहाँ पर कही गई है कि लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य संख्या का 15% होगा मंत्रिपरिषद। कौन सा संशोधन था जहां पर ये सब कुछ कहा गया था? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में की गई थी, तो उसमें ये सब कुछ कहा गया था। ये जो मंत्रिपरिषद का जो सदस्य संख्या होगा वो लोकसभा के सदस्य संख्या का 15% होगा और जो राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या होगा वो राज्य का विधानसभा का सदस्य संख्या का 15% होगा। ये चीज़ कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हमारा थ्योरी और एमसीक्यू पर्सन दोनों कंप्लीट होते हैं। अगर आपने ये थ्योरी और एमसीक्यू दोनों को अगर देख लेते हैं तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। आपको और कहीं जाकर इस टॉपिक को देखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है।
अगर आप मेरी इस वीडियो से नया कुछ सीख पाएँ और आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।